चिड़ावा के समीप नारी गांव में फिर दहका पहाड़, स्कूल पर ग्रामीणों ने लगाया ताला। चिड़ावा के समीप नारी गांव में शुक्रवार सुबह पहाड़ दरकने से अफरा तफरी मच गई। तेज धमाके के साथ पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरा, जिससे स्कूल में प्रार्थना कर रहे बच्चे और शिक्षक घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग को लेकर स्कूल पर ताला जड़ दिया और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। गुरुवार रात से ही पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अवैध खनन को रोकने और सुरक्षा की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। माइनिंग विभाग को सूचना दी गई है और खनन रोकने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। नवलगढ़ में टायर फटने से हादसा, दंपति सहित 2 बच्चे घायल। नवलगढ़ के बसावा क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। असंतुलित कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति व उनके 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी को नवलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और सख्त ट्रैफिक नियमों की मांग उठ रही है। जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो चुका था। ये 4 लोग घायल थे बसावा सरकारी स्कूल के आगे। जब हम पहुंचे तो इनको बाहर मतलब रोड के ऊपर ही पड़े थे। हमारी गाड़ी में डाल के इनको झाझड़ लेके आए। वहाँ प्राथमिक उपचार करा के श्री सीमेंट की एम्बुलेंस बुलाई और श्री सीमेंट की एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए, जहाँ पे इनका प्राथमिक उपचार किया गया। कौन सी गाड़ी थी, क्या थी, थोड़ा पता लगा गया? ये जो सुनने मारे, ये लोग बाइक पे थे 4 जने और सामने से कोई डिजायर आ रही थी, उसका टायर फट गया, उसके कारण इनका एक्सीडेंट हुआ। आपका परिचय? महावीर सिंह, गाँव बारवा। उदयपुर वाटी में सड़क हादसे में सफाई कर्मचारी की मौत, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। उदयपुर वाटी के छापोली गांव में गुरुवार देर शाम सड़क हादसे में सफाई कर्मचारी जगदीश वाल्मीकि की मौत हो गई थी। नाराज परिजनों ने शुक्रवार को अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर शव लेने से इनकार कर दिया। वे आश्रित को नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रशासन से बातचीत विफल रही, लेकिन पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी की मध्यस्थता से सहमति बनी। परिजनों को नौकरी, बीमा क्लेम और सरकारी सहायता का आश्वासन मिलने के बाद शव ले लिया गया और मामला शांत हो गया। मांग पूरी कर लो। हाँ। और आपके कहने से, ये इनके रिश्तेदारों के कहने से, ये समाज के कहने से कि अभी भी अटके हैं और दोबारा जाम लगेगा, अभी भी आप नहीं सुनेंगे। क्या मांग है? मुख्य रूप से आपकी मांग क्या है? ये 6 बच्चों का क्या होगा साहब? सुबह रात शाम से इसकी 6 बजे से डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, उसका अभी तक कोई गैला नहीं हुआ। मांग क्या आपकी मांग? मांग तो ये 12-13 साल से नगर पालिका की यहाँ नौकरी कर रहा है। अच्छा। तो इन बच्चों का, इन 6 बच्चियों का क्या होगा? आपसे अभी तक प्रशासन में कोई मिलने आया है कि नहीं आया है? प्रशासन में तो 2-3 आए थे। कौन आया था? अब ये तो मैं भी नहीं जानता। सीआई आया तो यहाँ तो देखा नहीं। तो उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? वार्ता तो यही हुई, तो पोस्टमार्टम करवा लो और आपका क्लेम हो जाएगा। इन बच्चियों का क्या होगा? ये इतने दिन से क्या मेहनत कर रहे हैं, सुबह 7 बजे यहाँ की ड्यूटी दे रहे हैं 6 बजे, तो इनका क्या हाल है? अभी आगे की ये क्या रणनीति इसकी रहेगी 35 साल की उम्र में ये चल गया, तो इन बच्चों का क्या हाल होगा? आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी आपकी राजनीति यही रहेगी, या तो प्रशासन में और वो सुन ले, ये तो यहाँ रोड जाम होगा। आप क्या लगते हो उनके? मैं छोटा भाई हूँ। क्या ही नाम आपको? मेरा सिम्बू नाम है। क्या पूरी समाज की बात मान रही है। वो बच्चे मर जाएंगे, ऐसे अपनी धरने में क्या होएगा? फिर नहीं आएगा कोई भी मंत्री कोई भी नहीं आएगा। 24 घंटे हो गए भूखे प्यासे बच्चे मर रहे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या वोट नहीं देते? क्या ये वोट नहीं देते? वोट सभी को देते हैं ना, क्यों नहीं हो रही है? मंत्री के पास भी जाके फोन करें, और कोई चलेगा उसकी सुनवाई नहीं होती है। मंत्री खुद नहीं आ रहा है यहाँ पर। बच्चे कल से भूखे, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का उनका कौन क्या करेगा? 24 घंटे होने में आ गया। 24 घंटे हो गया, पूरी रात पूरा दिन निकल गए। भूखे हैं बच्चे। बच्चे मेरे बाप के बच्चे हो गए और मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं यहाँ क्या? वोट करने के टाइम में घर में आते हैं वोट करने के लिए। नौजवान की रात चलते दुर्घटना हो गई। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, पीड़ित दलित परिवार है। दुर्घटना किसने कर दी कि हो गई, जो होना था हो गया। अब परिवार जो कि खाद्य सुरक्षा में शामिल है, राज्य सरकार का ये नियम बना हुआ है कि जो लोग राज्य खाद्य सुरक्षा में लाभान्वित हैं, उनके दुर्घटना पे उनके पिता का साया अगर उठता है तो 3 बच्चों को 1500 रुपये पर महीने का पेंशन देने का प्रावधान 18 साल की उम्र तक है।
मैंने इनसे भरोसा दिलाया कि सरकार से करवाया जाएगा। विधवा महिला को 1250 रुपया महीना पेंशन मिलती है, वो भी एक सरकार का नियम बना हुआ है। जो आदमी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो छापोली के एक अस्पताल में कर्मचारी था, कार्यरत था, वहाँ का कोई उसका EPF वगैरह जो भी कोई फंड कटता है वो कटता है, और मैंने पता किया है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है कि उसमें देय होता है, वो पैसा ब्लॉक से उनको मिलेगा। क्लेम दुर्घटना का जो होना चाहिए वो मिलेगा। और हमने इनको भरोसा दिलाया है कि नगर पालिका में एक बार जब तक सरकार कोई भर्तियाँ निकालती है तब तक मस्टोल पे इनको, इस महिला को, विधवा महिला को हम लोग सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त करवाएंगे, और जो भी उसकी तनख्वाह सरकार ने तय करी है वो दी जाएगी ताकि इनका भरण पोषण हो जाए और ये घर का परिवार चल पड़े, इन बच्चों को संभाल ले। प्रधानमंत्री आवास की एक योजना है, मैंने कहा है इनसे ग्राम पंचायत अगर उसको सिफारिश करके भेजेगी तो हम इनको एक मकान भी बनवाने के लिए सरकार को लिखेंगे। 40 साल से बंद रास्ता खुलवाया प्रशासन ने। मंडावा की तहसील प्रशासन ने भारू गांव में 40 वर्षों से बंद पड़े आम रास्ते को शुक्रवार को खुलवाया है। तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर के निर्देशन में नायब तहसीलदार मुकेश सियाग, पुलिस जाब्ता और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रास्ता खोलो अभियान के तहत JCB मशीन से लगभग 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता खोला गया। इस दौरान ASI मुलायम सिंह, गिरदावर किशनलाल जांगिड़, पटवारी चीना देवी, धर्मेंद्र मीणा, रफीक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत भी किया है। भाजपा संविधान व लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन दिनेश सुंडा। झुंझुनू में कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कानून व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों पर हमलों और भाजपा की संविधान विरोधी नीतियों पर नाराजगी जताई गई। सुंडा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रधानों और चेयरमैनों को झूठे मामलों में हटाकर भाजपा समर्थकों को पद दिलाया जा रहा है। बैठक के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें कानून व्यवस्था, सौर्य उद्यान, स्मार्ट मीटर योजना सहित कई मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार हमारी जिला कांग्रेस झुंझुनू कमेटी ने एक मीटिंग की, पूरी DCC की, और मीटिंग के बाद एक निर्णय लिया गया कि आज प्रदेश में बहुत ही बुरे हालात हो रखे हैं, संविधान और लोकतंत्र खतरे में, उस चीज़ों को लेकर हमने एक ज्ञापन तैयार किया सभी की राय से, जिसमें मुख्य जो हमारी मांगें हैं वो एक तो स्मार्ट मीटर, जो जन कल्याणकारी हित की सरकार बातें करती है, जब जनता चाहती नहीं तो स्मार्ट मीटर उनसे थोपा क्यों जाए। दूसरी बात, संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि 5 साल से चुनाव होने चाहिए निकाय के, और जो पंचायत राज के चुनाव उनको समय पर करवाया जाए। साथ ही जो आपके कई जगह दुरुपयोग करके सत्ता का, और इन्होंने 30 प्रधानों को पदमुक्त कर रखा है, चेयरमैनों को पदमुक्त कर रखा है, तो उसके खिलाफ हमने आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु जो पिछले दिनों से आपको पता आंदोलनरत थे, सभी संगठनों ने उनका सपोर्ट भी किया, चलो उनके एक मांग इन्होंने मानी और उसको ऑफिस को अलग शिफ्ट किया है। लेकिन DMFT में इतना फंड आता है, मैंने अभी कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि एक मोटा फंड देके DMFT से एक प्रेस क्लब की स्थापना की जाए, ताकि हमारे प्रेस के बंधु हैं उनको बैठने की, प्रोग्राम करने की, मीटिंग करने की, प्रेस वार्ता करने का एक अच्छा स्थान उपलब्ध हो सके, वो भी हमने मांग की है। और साथ ही जो RGHS योजना से लोगों को लाभ मिल रहा था स्वास्थ्य में, उन योजनाओं को ये बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही झुंझुनू की बात करूँ, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, जब पानी निकासी के काम नहीं कर रहे। हमारा पूरे ढाणी वाला पुलिस लाइन वाला ये जो पुल है उसको नहीं बना पा रहे। हमारा सौर्य उद्यान की क्या हालत है, इन तमाम बिंदुओं पे हमने एक ज्ञापन दिया है और आगाह किया है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों को दूर कर दें, वरना हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल और ब्लॉक लेवल पे आने वाले दिनों में जनता के साथ जुड़ के स्मार्ट मीटर का, पंचायत राज चुनाव समय पर नहीं कराने का और तमाम इनकी जन विरोधी जो योजनाएं उनका विरोध प्रदर्शन करेगा और एक बड़ा आंदोलन जिला और प्रदेश लेवल पर किया जाएगा।